नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका। जैसा कि आप जानते हैं, आरपीएससी सेकेंड ग्रेड में संकलित रचनाओं को हम आपके समक्ष पढ़कर सुना रहे हैं। और इन्हीं रचनाओं में एक रचना है आपकी बिहारी रत्नाकर, जगन्नाथ दास रत्नाकर के द्वारा ये संकलित की गई है, संपादित की गई है। इस रचना में हम देखेंगे कि आरंभिक 20 से 25 दोहे हमें यहाँ पर पढ़ने हैं, जो हमारी पाठ्यक्रम की रूपरेखा कहती है। वो ये कहती है कि जगन्नाथ दास रत्नाकर द्वारा संपादित बिहारी रत्नाकर के आप 25 दोहे और उनकी व्याख्या और उनके बारे में जो भी लेखकों आदि का संदर्भ है वो पढ़ लीजिए। ठीक है, तो आइए चलते हैं, जानते हैं बिहारी रत्नाकर को। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं मिर्ज़ा राजा जयसिंह की है, जो कि श्रीमान बिहारी जी के दरबारी इनके रहते थे। बिहारी जी इनके मतलब राजाश्रित कवि जो बिहारी थे वो मिर्ज़ा राजा जयसिंह के थे, तो उनके आश्रयदाता थे मिर्ज़ा राजा जयसिंह बिहारी जी के। ठीक है, आप देखिए ये एक टीका है जो बिहारी सतसई पर लिखी हुई है। जगन्नाथ दास रत्नाकर बीए पढ़े हुए हैं। ये दोहा आपने सुना ही होगा, सतसैया के दोहरे जो नावक के तीर, देखन में अति छोटे लगे खाव करे गंभीर, है ना। गंगा, ये बढ़ते हैं आगे। गंगा पुस्तकमाला कार्यालय जो है आपका लखनऊ में है। संपादकीय में इन्होंने निवेदन किया है, ये बाद में हम जानेंगे जब इसकी समीक्षा करेंगे। भूमिका आदि हम पढ़ेंगे आपके समक्ष। पहले हम इसका जो है मूल पाठ कर लेते हैं। संपादकीय निवेदन भी संपादकों ने भी किया है। ये जो बिहारी रत्नाकर है ये मूल बिहारी की रचना है नहीं है, बस उसके ऊपर टीका है और उसमें आपको जो है एक तरीके से व्याख्या भी दी हुई है और उसकी टीका भी दी हुई है ना। देखिए कवियों के बारे में भी यहाँ दिया हुआ है। प्रधान कवियों के बारे में जो है रत्नाकर जी ने संकलन किया है। चंद, जगनीक, विद्यापति, रसखान, दादू, बिहारी, ये सब इन्होंने आगे देखिए आप। यहाँ वो विद्वान दिए हुए थे जिनके बारे में पद्मा रत्नाकर जी ने लिखा। अब यहाँ देखिए महावीर प्रसाद द्विवेदी, बाबू जगन्नाथ दास रत्नाकर, ये सब वो नाम है जिन्होंने इस ग्रंथ को संपादन में भूमिका निभाई, है ना। ये है आपके जगन्नाथ दास रत्नाकर जी पर तस्वीर और देख लीजिए आप। आगे चलते हैं, ये संपादकीय निवेदन चलते रहेंगे। ये जो आपका है ये पाठ्यक्रम, ये भी इसकी भूमिका मानी जाती है। वो पिछले संस्करणों की भूमिका थी, ये नए संस्करण की भूमिका है। ठीक है, इंग्लिश में भी भूमिका है। देखिए सामने जो चित्र दिख रहा है आपको, ये महाकवि बिहारी जी का है ना। बिहारी जी के चित्र में अब हम शुरू करने जा रहे हैं आपकी रचना बिहारी रत्नाकर। यहाँ पर टीकाकार का मंगलाचरण अलग है और यहाँ बिहारी जी का मंगलाचरण भी है। ये दोहा आपने बहुत जगह सुना होगा। मेरी भव बाधा हरो, राधा नागरी सोई, जातन की झाई परे श्यामु, हरित दूती होई। और इन्होंने यहाँ लिखा है गोपीजन बल्लभाय नमः। टीकाकार का मंगलाचरण भी आप देख लीजिए। कृपा कौमुदी को करो, श्री ब्रजचंद प्रकाश, उमगे रत्नाकर हिये बानी बिमल विलास। अब
आप इसके जो शब्दार्थ हैं वो देख लीजिए आराम से। भव आप जानते हैं संसार, बाधा यानी रुकावट, विघ्न होता ही है। भव बाधा यानी संसार के विघ्न अर्थात दुख, दारिद्र्य आदि सभी प्रकार की अनेक प्रकार की चिंताएं हैं जो बाधा रूप में उपस्थित होती है, उनको हरण करने की बात यहाँ पर जो है कवि कर रहे हैं। ठीक है। और कवि परिपाटी में दुख और दारिद्र्यों की बात अधिक चलती रहती है, आपको ये सब पता ही है। भवबाधा का अर्थ है, टीकाकरणों ने क्या कहा है कि जन्म मरण का जो दुख लिया गया है वह ठीक है, और इसी के संबंध में जो है बातें यहाँ पर कही गई है। तो यहाँ पर कवि बिहारी जी कह रहे हैं कि हे श्याम, हे श्री कृष्ण, मेरी जो है ये संसार रूपी जो है बाधाएं आ रही है, इनको आप हरण करो और आप मुझे मेरी भव बाधा हरो, राधा नागरी सोई। मेरी जो है संसार रूपी बाधा को हरो हे श्री कृष्ण, और इस तन पर झाइयाँ पड़ गई है आपका स्मरण करते करते, श्यामु हरित द्युति हुई। इसका अर्थ ये है कि आप मेरी बाधा हरो और इस तन पर जो है झाइयाँ पड़ गई है आपका स्मरण करते करते। व्याख्या बहुत बड़ी दी हुई है, देखिए आराम से। इसमें तन पर झाई पड़ने का अर्थ है हरितुति हो जाता है, राधा नागरी सोई वही है ना। इस दोहे में राधा नागरी पद जो संबोधन भी माना जा सकता है किसी का। अब अर्थ देख लेते हैं आप क्लियर। ये वही राधा नागरी जिसके तन की परछाई अर्थात आभा पड़ने पर श्याम वर्ण वाले श्री कृष्णचंद्र हरे रंग की द्युति वाले हो जाते हैं, मेरी बहु बाधा हरो। इसका अर्थ दूसरा है कि कवि श्री राधा जी के शरीर की प्रशंसा करते हुए कहते हैं कि सुनहरे रंग की है जो आभा पड़ने में श्री कृष्ण का रंग जो श्याम हो जाता है, श्याम था जो हरा हो जाता है, पीले और नीले रंगों के मेल से हरे रंग बनता है, ये लोक प्रसिद्ध है। इसी भाव से कवि अपने नित्य प्रति एक से इत्यादि दोहों में भी कहा है कि माघ का लीजिए आप दूसरा अर्थ देख लीजिए यहाँ पे, हे वही नागरी जिसके तन की झाई अर्थात झलक पड़ते आँखों में पड़ने से श्री कृष्णचंद्र हरे वर्ण में प्रसन्न वदन हो जाते हैं। इसका अर्थ से कवि श्री राधा जी की और श्री कृष्ण जी की वंदना करते हैं। तीसरा अर्थ भी है हे नागरी, नागर अर्थ बहुत सारे हैं, लेकिन कुल मिला के एक अर्थ अगर आप देखें तो ये है कि हे राधा जिसके परछाई पड़ने से श्री कृष्ण श्याम वर्ण थे वो हरे वर्ण हो जाते हैं, ऐसी राधा मेरे ऊपर भी कृपा करो। आगे देखिए आप, अपने अंग के जान के जोबन निरपात प्राचीन, स्तन मन के नैन नितंब को बड़ो जात पीन। अपने अंग के, देखिए थोड़ा श्रृंगारी कवि है तो श्रृंगार की भाषा आप इसमें पाएंगे। आगे आप देखते जाइए। कहते हैं कि अपने अंग के राजा के प्रधान जो है अमात्य सेनापति इत्यादि उनकी बात चल रही है, उसमें इजाफा हो गया है। इजाफा मतलब बढ़ोतरी होती है। तो ये अंग यहाँ वो नहीं है, यहाँ कह रहे हैं कि जिस प्रकार से एक राजा के अंग जैसे कि सेनापति इत्यादि इत्यादि में वृद्धि हो जाती है, उसी प्रकार से जैसे जैसे मेरा यौवन बढ़ रहा है, नायिका कह रही है जैसे जैसे मेरा यौवन बढ़ रहा है वैसे वैसे मेरे अंग प्रत्यंग में वृद्धि होती जा रही है ना। अब आके आप टीकाकार के हिसाब से कैसे दिया हुआ है इसका अर्थ आप देख लीजिए। टीकाकारों ने ऐसे दोहों को सखी का वचन, सखी से नायिका, नायिका आदि के माना है, ये भी सही है। अर्थ है यौवन रूपी प्राचीन दान दंड इत्यादि उपायों से निपुण नृपति राजा
और अंग का यानी दल का पक्ष का जो है यहाँ। इसका अगर पूर्ण अर्थ देखें तो ये होता है कि नायिका के बढ़े हुए अंगों को देख करके नायक कहता है, जिस प्रकार से एक राजा के अंग, अमात्य, सेनापति, सेना इत्यादि बढ़ जाने पर उसकी जो है शक्ति में इजाफा हो जाता है, इस प्रकार से नायिका आपके अंग प्रत्यंग में इजाफा होने से आपकी जो है मन, नितंब, नयन इत्यादि में भी बड़ा इजाफा हो गया है। यही यहाँ पर हम समझ सकते हैं। ये श्रृंगारिक दोहा है। देखिए अर्थ है आपका, यौवन रूपी प्रवीण यानी दान दंड इत्यादि उपायों से निपुण नृपति यानी राजा ने उनको अपने अंग का यानी दल का समझकर स्तनों इत्यादि को, मन, नयनों इत्यादि का बड़ा इजाफा कर दिया है। इसका अर्थ कई है, कई प्रकार से। इनका अर्थ कोई आपसे नहीं पूछेगा। देखिए आप, अरते टरत ने वर परे दई मरक मनुमैन होड़ा होड़ी बढ़ी चले चितु चतुराई नैन। अर यानी किसी बात के निमित्त हठपूर्वक हट जाना, अड़ जाना। अर का मतलब अड़ होता है ना। यहाँ अर का अर्थ है अपने गौरव में निमित्त हट कर जाना। बर पड़े यानी बल पड़ना, एकदम खिंचाव आ जाना। जो बल पड़ना होता है, भौं पर पड़ जाता है ना, भौं पर बल पड़ जाता है, वही बात है। इसका अर्थ है उत्साही, उमंग है। अतः बल परे का अर्थ है उमंग से भरा हुआ होता है। मरक यानी बढ़ावा, है ना। होड़ा होड़ी यानी होड़, एक दूसरे से होड़ करना। नवयौवन नायिका की शोभा से रिक्त कर नायक उसकी प्रशंसा करते हुए अपने मन से कहता है, आहा, इस स्त्री के शरीर में नव यौवनांगों के कारण उमंग भरे चित्त, चतुराई और नयन अपने अपने हट में नहीं हट रहे हैं। हुड़ा हुडी परस्पर लांग डांट कर रहे हैं और बढ़ चले हैं, मानो मदन से इन्हें बढ़ावा दे रखा हो। कहने का अर्थ है कि नायक जो है नायिका को देखकर कह रहा है कि ये इसके अंग एक दूसरे से इस प्रकार से होड़ कर रहे हैं, मानो कि इनको मदन ने यानी कामदेव ने छूट दे रखी हो, एक दूसरे से होड़ करके। और इस प्रकार चौथा जो है दोहा वो देखिए, और ओप कनी कुनी गनी घनी सिरताज, और ओप कनी कुनी गनी घनी सिरताज, मनी घनी के नेह की बनी घनी छनी लाज। और ओप यानी और कुछ ओप वाली, यह समस्त पद जो है कनिष्कतु की विशेषण के है। कनिष्कतु मतलब कनिष्क की आंखों की पुतली को कहते हैं। गनी यानी गिनी हुई, घनी यानी सिरताज, मणि यानी मणि जो है, और एक धनी यानी प्रभु जो है मालिक होता है। मणि धनी के नेह की यानी कि अर्थपति के स्नेह की, है ना। नव यौवना के मुग्धा की आंखों की पुतलियों में नव यौवनागम, ऐसी युवती के बारे में बात की है जिसका अभी अभी यौवन आया है। नव यौवनागमना की जो आंखों की पुतली को देखकर, विलक्षण प्रभा को देखकर लज्जा का संचार हो जाना, उसी प्रशंसा में सखी उसके हृदय में उत्साह को बढ़ाने के निमित्त कहती है, अब तू अपने आप प्रभा वाली जो है अनेक कनिकाओं के कारण, अनेक संपत्तियों के कारण शिरोमणि में गिनी गई है, क्योंकि ये तेरी कनिकाएं लज्जा रूपी पट में छिप गई है और पति के स्नेह की आकर्षण करने वाली मणियाँ बन गई है। कहने का मतलब है कि अब तू यौवन को प्राप्त हो गई है और अब तू जो है यौवना स्त्रियों में गिनी जाने लगी है, क्योंकि तेरी जो कनिकाएं हैं, कनिकाएं मतलब कि जो है एक तरीके से अदाएँ कह सकते हैं आप, ये एक स्त्री की भांति हो गई है। अब तू एक पूर्ण स्त्री में बदल गई है। अब तू पति को लुभा सकती है, प्रेमी को लुभा सकती है ना। आप देखिए आगे, पांचवें नंबर का दोहा है, सनिक कज्जल चख झाव लगन उपजो सुनिधि स्नेहु, क्यों न नरपत हे भागव लही सुदेश सुबु देहु। ठीक है। और शनि का मतलब आप जानते ही हैं, शनिचर जो शनि ग्रह है वो है। आगे इसी संदर्भ में आप देखिए, एक बार इसका मोटे तौर पर अर्थ देख लेते हैं हम।
पूरी की पूरी आपकी यह शास्त्रार्थ यहाँ पर दिया हुआ है। बिहारी शास्त्रार्थ में बहुत निपुण व्यक्ति थे। क्या कहती है सखी स्नेह की व्यवस्था का वर्णन करते हुए कहती है कि वाक्य चातुरी द्वारा सुदेश शब्दों चातुरी से इसके जो सुदेश शब्दों से इसका सुंदर, युवा इत्यादि होना, सब शब्द के लिए प्रयोग उसके स्नेह का आधिपत्य हो जाना व्यंजित कर नायिका के हृदय में रुचि उपजाना चाहती है। कौन? सखी, है ना। जिसमें क्या अर्थ है इसका? देखिए, कज्जल रूपी शनि स्थित है, ऐसी चक रूपी मीन यानी मछली लग्न में पृथ्वी, सूर्य इत्यादि विशेष स्थिति के समय में आँखों के आगे मिलन समय उत्पन्न स्नेह रूपी बालक सब देह रूपी सुदेश पाकर राज बनकर क्यों न उस भोग करे। अर्थात कहते हैं कि कज्जल की तरह शनिदेव है, फिर भी इसमें सारे देवता विश्राम हो गए हैं, क्यों न इसका भोग किया जाए। मतलब भोग करने के लिए नायिका को उसकी सखी उसके शरीर का भोग करने के लिए ललचा रही है कि इसमें तेरे यौवन में जो काजल है उसमें शनिदेव के कालुष्यता जैसी शक्ति है, और तेरे जो अंग है उनमें अनेक देवताओं जैसी शक्ति है, और तू इस यौवन का भोग क्यों नहीं करती है ना। ये देखिए, हाल के लिए हमने ये 5 दोहे पढ़े, अगले वीडियो में और पढ़ेंगे। फिलहाल के लिए दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद।